Hey everyone, this is Dr. Asif Khan and welcome back to my YouTube channel that is Biology on Your Fingertips. So in this session we will discuss a very important topic that is artificial method of birth control. So we have already discussed our natural methods of birth control. Links are there in description box and artificial method भी बहुत important है for the birth control. So let's start with the first artificial method that is barrier method. So barrier methods को barrier methods क्यों बोलते हैं? Because it act as a barrier और ये मेल एंड फीमेल गैमीट को कॉन्टैक्ट में नहीं आने देता, यानी कंप्लीटली अवॉइड करता है, कंप्लीटली प्रिवेंट करता है मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट को, एज वेल एज इसमें कुछ मेथड्स हाईली इफेक्टिव हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं मेल को या फीमेल को फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. चलिए अब इस कैटेगरी में फर्स्ट जो मेथड है बैरियर मेथड में दैट इज मेल कॉन्डम. सो मेल कॉन्डम वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है. ये बहुत सारे रीजन है क्यों इसी को प्रेफर किया जाता है वर्ल्ड वाइड एज अ मोस्ट सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. उसका रीजन ये है कि एक तो ये इजीली अवेलेबल है, चीप है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सेक्सुअल ड्राइव में इंटरफियर नहीं करता है, यूजर फ्रेंडली है और ये सारी जो क्वालिटीज है ये मेल कॉन्डम को सबसे इफेक्टिव बनाता है एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. अगर आप मेल कॉन्डम के स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक रबर की एक लेटेक्स की शीट है और वो शीट जो कि मेल अपने पेनिस के ऊपर रोल्ड करता है और मेल जब इसके शीट को मतलब रबर की शीट को जब पेनिस के ऊपर रोल्ड करता है और उसके बाद जब मेल कॉपुलेशन करता है तो कॉपुलेशन के जस्ट बाद इजैकुलेशन के टाइम पे सीमेन इसी रबर के पाउच में इस ट्यूबुलर शीट में डिपॉजिट हो जाता है. यानी एक तरफ देखा जाए तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये कंप्लीटली प्रिवेंट कर रहा है एंट्री ऑफ मेल गैमीट. एंड नंबर 2, अगर इसकी सेकंड बेस्ट एडवांटेज की बात करें तो मेल का जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है ये फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया या वेजाइनल कैनाल सर्वाइकल कैनाल के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है. इससे एडवांटेज क्या मिलता है कि मेल को प्रोटेक्शन मिलता है फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एज वेल एज फीमेल को भी. हो सकता है अगर कोई एक भी पार्टनर HIV से इन्फेक्टेड है, एड्स से इन्फेक्टेड है, तो अगर ये इस मेथड को यूज नहीं करेंगे, बैरियर मेथड को यूज नहीं करेंगे तो इस डिजीज के ट्रांसमिशन के 100% चांसेस हैं. बट बैरियर मेथड हाईली इफेक्टिव है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. अगर इस मेथड के कॉन्डम्स की अगर हम बात करें तो जो इंडियन फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन ने जो सबसे कॉमन ब्रांड या मोस्ट पॉपुलर ब्रांड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया अंडर द फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन, दैट ब्रांड वॉज डिलक्स निरोध और निरोध. तो निरोध एक बहुत पॉपुलर ब्रांड था. आज इसकी वैल्यू भले ही कम है, इस ब्रांड की वैल्यू कम है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे अदर ब्रांड्स के कॉन्डम्स अवेलेबल हैं, तो लोग निरोध को या तो प्रेफर नहीं करते या ये कह लें कि इसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में कम हो गई है. बट आज की डेट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, सबका कंपोजिशन सेम है, वही लेटेक्स वही रबर और आज भी ये उतना ही इफेक्टिव है एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. तो मेल कॉन्डम के दो आपको इंपॉर्टेंट रोल समझ में आ गए. एक, ये गैमीट की एंट्री को तो प्रिवेंट करता ही है. सेकेंड, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है दोनों ही पार्टनर्स को. अगर हम सेकेंड इसका जो बैरियर मेथड है उस पर गौर करें तो सेकेंड मेथड इज डायफ्राम. डायफ्राम भी एक बहुत पॉपुलर बैरियर मेथड है फीमेल के लिए. हालांकि इंडिया में इसका वाइड स्प्रेड यूज नहीं है क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी कम है. एंड डायफ्राम के कंपोजिशन की बात करें तो ये बिल्कुल उसी रबर उसी लेटेक्स से बनता है जिससे मेल कॉन्डम्स का मैन्युफैक्चर होता है.
अगर आप डायफ्राम के स्ट्रक्चर को देखें तो ये बिल्कुल कप लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और इसके मार्जिन्स पे एक मेटल रिंग होता है, और ये मेटल रिंग वेजाइना के आउटर मार्जिन्स पे फिट हो जाता है, और जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वो वेजाइना में प्लेस्ड हो जाता है। अगर डायफ्राम की बात करें तो डायफ्राम क्योंकि सेम कंपोजिशन से है, लेटेक्स और रबर, और इसमें भी रिंग लाइक एक मेटल है और वो मेटल मार्जिन पे फिक्स्ड है, तो फायदा क्या होता है कि मेल का जो गैमीट है ड्यूरिंग द इजैकुलेशन वो इसी डायफ्राम में ही कलेक्ट होता है। ये भी प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ मेल सीमेन इनटू द फीमेल वेजाइना, तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बिल्कुल खत्म। एज वेल एज डायफ्राम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाता है। तो मेल एंड फीमेल कॉन्डम मेल एंड फीमेल डायफ्राम का कंपोजिशन सेम है। क्लियर है? अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट बैरियर मेथड की तरफ, और नेक्स्ट जो बैरियर मेथड है दैट इज फीमेल कॉन्डम। इसे फेमिडोम के नाम से भी जाना जाता है। फीमेल कॉन्डम का जो स्ट्रक्चर है ये मेल कॉन्डम या डायफ्राम के कंपोजिशन से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम लोगों ने मेल कॉन्डम में और डायफ्राम में जिस कंपोजिशन की, जिस कंपोनेंट की बात की थी इस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो था रबर या लेटेक्स। ओके, ऑलमोस्ट सेम ही है। बट अगर हम फीमेल कॉन्डम फेमिडोम की बात करें तो फेमिडोम एक पॉलीयूरेथेन पाउच है। ये पॉलीयूरेथेन पाउच जो होता है ना, इसके दोनों ही मार्जिन्स पे आपको रिंग दिख रही है। एक रिंग जो कि स्मॉल है, नैरो है, और ये स्मॉल रिंग, नैरो रिंग वेजाइना के बिल्कुल इनर साइड पे, इनर मार्जिन पे फिट हो जाती है, और जो आउटर साइड पे रिंग होती है वो लार्ज होती है, और वो आउटर मार्जिन पे यानी वेजाइना के आउटर मार्जिन पे फिट हो जाती है। और इस फीमेल कॉन्डम का यूज क्या है, ये पूरी वेजाइनल कैनाल को कवर करती है। तो मेल जब कॉपुलेशन करेगा तो इस फीमेल कॉन्डम में ही अपने पेनिस को इंसर्ट करेगा, एंड उस कॉपुलेशन के बाद जब इजैकुलेशन होगा तो वो सीमेन इसी फीमेल कॉन्डम में डिपॉजिट होगा। इससे एडवांटेज क्या मिलेगा? पहला एडवांटेज तो ये मिलेगा कि ये हाईली इफेक्टिव है, यानी ये कंप्लीटली प्रिवेंट कर रहा है एंट्री ऑफ मेल सीमेन इनटू वेजाइना, तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। नंबर 2, ये भी आपको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। तीनों ही बैरियर मेथड कितने हाईली इफेक्टिव हैं ये तो आप देख ही रहे हैं, बट अगेन मैं रिपीट करूंगा कि मेल कॉन्डम सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव, और ये वर्ल्ड वाइड की मैं बात कर रहा हूं, नॉट ओनली इन इंडिया, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल और चीप है, तो हर पर्सन इसको आराम से खरीद सकता है, यूज कर सकता है। अब फोर्थ मेथड की बात करें तो फोर्थ मेथड इज सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल कैप के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये बिल्कुल निपल की तरह है। जैसे बच्चों के दूध के बॉटल की निपल होती है, वैसा ही इसका स्ट्रक्चर है, और नाम से अगर आप समझने की कोशिश करते तो आप समझ जाते कि सर्वाइकल कैप सर्विक्स की कवरिंग की बात कर रहा है। सर्विक्स जो कि बिल्कुल इनर साइड, इनर मार्जिन है वेजाइना का, उसके ऊपर एक कप लाइक स्ट्रक्चर या एक निपल लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें एक पोर्शन सक्शन के थ्रू, प्रेशर के थ्रू सर्विक्स के अंदर इंसर्ट हो जाता है। और इसमें सिर्फ एडवांटेज क्या मिलता है सर्वाइकल कैप में, अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो मेल पार्टनर इजैकुलेशन के टाइम पे सीमेन को डिपॉजिट तो कर देता है सर्वाइकल कैप में, और इसमें गैमीट की एंट्री प्रिवेंटेड है, बट टुवर्ड्स द यूट्रस ओनली, यानी यूट्रस की तरफ गैमीट नहीं जाएंगे, बट वेजाइना में गैमीट डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये मेथड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से आपको प्रोटेक्ट नहीं करता। सर्वाइकल कैप इसीलिए सक्सेसफुल मेथड भी नहीं माना जाता है एज अ बैरियर मेथड। अब बैरियर मेथड्स के फंक्शंस में एक चीज तो क्लियर थी कि जितने भी बैरियर मेथड्स थे ये हाईली इफेक्टिव थे, और एक जो सेकेंडरी एडवांटेज था इनका वो था प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब हम लोग आर्टिफिशियल में सेकेंड मेथड की बात करेंगे।
सेकेंड मेथड इज केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस। ये मेथड भी आजकल बहुत पॉपुलर है, क्योंकि जिन केमिकल्स की हम बात कर रहे हैं उन सारे केमिकल्स की एक ही प्रॉपर्टी है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज स्पर्मिसाइडल प्रॉपर्टी। स्पर्मिसाइडल मतलब इनके पास स्पर्म को किल करने के केमिकल्स हैं। वो केमिकल्स क्या हैं इस पे आप जरूर ध्यान दें, इसे नोट भी कर लें। लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड जिंक सल्फेट। अब देखिए, लैक्टिक एसिड तो फीमेल के वेजाइना में पहले से ही बहुत ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द लैक्टोबैसिलस, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस। और लैक्टिक एसिड स्पर्मिसाइडल तो है ही, प्लस हम और उसको लैक्टिक एसिड प्रोवाइड कर रहे हैं क्रीम की फॉर्म में, टैबलेट्स की फॉर्म में, जेल की फॉर्म में, फोम की फॉर्म में। ये केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल है मार्केट में। फीमेल इन जेल को, इन फोम को, इन क्रीम्स को वेजाइनल मार्जिन्स पे और इनर मार्जिन्स पे प्लेस करती हैं, और उस केमिकल्स में जो सॉल्ट है, लैक्टिक एसिड हो या बोरिक एसिड हो, पोटेशियम परमैंगनेट हो या जिंक सल्फेट हो, इन सब का काम एक ही है, स्पर्म को किल करना, उसकी मोटिलिटी को रिड्यूस करना, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पर्म की मोटिलिटी को कम करना, स्पर्मिसाइडल एक्टिविटी को इनहैंस करना, साथ ही साथ सर्वाइकल म्यूकस की कंसिस्टेंसी को भी चेंज करना, जिससे कि कंप्लीट इफेक्टिव मेथड हो जाए जो कि सीमेन को, जो कि स्पर्मेटोजोआ को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की तरफ एंट्री ही ना करने दे। तो केमिकल मेथड्स जो अवेलेबल हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये क्रीम, फोम, जेल की फॉर्म में अवेलेबल है। आपको याद क्या रखना है कि इन सबके अंदर स्पर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज हैं, और स्पर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज के साथ ही साथ ये स्पर्म की मोटिलिटी को भी कम करते हैं। इन दोनों ही मेथड्स को बहुत इफेक्टिव माना जाता है, चाहे वो बैरियर मेथड हो या केमिकल मेथड हो। सो आई होप ये सेशन आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको न्यू वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।